वेलकम टू सीसी शिक्षा। मैं डिनिशा सर। जैसा कि हम लोग देख रहे थे क्लास 12 के फिजिक्स में हम लोग फर्स्ट चैप्टर को, ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे सतत आवेश का वितरण। तो उसमें हम लोग पहला देखेंगे रैखिक आवेश घनत्व। क्लियर। तो नॉर्मली वे पर आप लोग तो कल के डेट पे आप लोग वीडियो में देखे होंगे अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति को देख रहे थे, उसके पहले में यह था आपका आवेशों का सतत विवरण। क्लियर। लेकिन यहाँ पर हम लोग आज देखेंगे रैखिक आवेश घनत्व को। क्लियर। तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं रैखिक आवेश घनत्व को। ये वास्तव में रैखिक आवेश घनत्व होती क्या है। क्लियर। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। तो किसी चालक के, जब किसी चालक का, ठीक है, आवेश, आप किसी चालक का जो आपका आवेश होता है वो किसी सरल रेखा पर या किसी सरल चालक पर लंबाई के रूप में आपका वितरित होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक आवेश घनत्व बोलते हैं। क्लियर। रैखिक आवेश घनत्व को हम लोग लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, रैखिक आवेश घनत्व। क्लियर। रैखिक आवेश घनत्व। क्लियर। यहां पर है आपके पास रैखिक आवेश घनत्व, जिसको हम लोग लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर। आपको पूछा जाएगा कि रैखिक आवेश घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो रैखिक आवेश घनत्व को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। और यहाँ पर आपका रैखिक आवेश घनत्व बराबर, यहाँ पर मानोगे चूंकि रैखिक आवेश घनत्व बराबर रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा बराबर हो जाएगा आपका आवेश। ठीक है। आवेश रहेगा आपका, माना कि यहाँ पर हम लोग इस तरीके से ले रहे हैं, एक चालक ले रहे हैं भाई, ये आपका ए है, ये आपका इस तरीके से बी है, यहाँ पर इस तरीके से कोई पॉइंट है, आर पर एक डी क्यू है, आवेश है ये, और यहाँ पर एक बिंदु आपको क्या है, क्यू नॉट है, जहाँ पर हमको ठीक आवेश घनत्व ज्ञात करना है। क्लियर। इस तरीके से तो लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी क्यू बाय हो जाएगा आपका डी एल हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आवेश की मात्रा और एकांक लंबाई, आवेश की मात्रा, यहाँ पर है आपके पास आवेश की मात्रा है, और क्या है यहाँ पर एकांक लंबाई, एकांक लंबाई। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं आवेश की मात्रा और एकांक लंबाई दोनों के अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे, रैखिक आवेश घनत्व। तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ लेमडा का डी क्यू का वैल्यू निकालूँ, यहाँ से आपका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू डी एल हो जाएगा। क्लियर। ये आपका डी क्यू का वैल्यू हो गया, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर चाहेंगे तो दोनों तरफ से डी कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका, क्यू इक्वल टू बचेगा लेमडा एल बचेगा। क्लियर। और लेमडा का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से क्यू बाय एल बचेगा। क्लियर। यहाँ पर लेमडा मतलब देख लीजिए आवेश और एकांक लंबाई के अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे, रैखिक आवेश घनत्व। क्लियर। इसका मात्रक देख लीजिए भाई लोग, इसका एसआई मात्रक। क्लियर। इसका एसआई मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर, कूलाम प्रति मीटर, कूलाम प्रति मीटर। क्लियर। तो जब किसी चालक का, ठीक है, जब किसी चालक का जो आवेश होता है वो केवल सरल रेखा के रूप में या एकांक आवेश के रूप में, एकांक आवेश के रूप में उसका वितरण होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसके रैखिक आवेश घनत्व बोलेंगे। क्लियर। रैखिक आवेश घनत्व को हम लोग लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर। रैखिक आवेश घनत्व से आपको पूछा जाएगा कि रैखिक आवेश घनत्व को आप किससे प्रदर्शित करते हो, तो रैखिक आवेश घनत्व को हम लोग प्रदर्शित करते हैं लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि रैखिक आवेश घनत्व का फार्मूला किस तरीके से होगा, तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो रैखिक आवेश घनत्व में क्या बोला कि आवेश की मात्रा और एकांक लंबाई, आवेश की मात्रा और एकांक लंबाई दोनों के अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे, रैखिक आवेश घनत्व। चूंकि यहाँ पर जो आपका एकांक लंबाई है उस पर ये आपका आवेश अगर डी क्यू हो जाएगा तो उसका लंबाई कितना हो जाएगा आपका, डी एल हो जाएगा इस तरीके से। तो दोनों को हम लोग डिवाइड के रूप में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, डी क्यू बाय डी एल हो जाएगा। अब यहाँ से मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, डी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड बाय 1 है भाई, तो कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू डी एल। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ यहाँ पर दोनों साइड में डी डी कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्यू इक्वल टू लेमडा बाय एल, तो यहाँ पर लेमडा को कितना आ जाएगा, क्यू बाय एल। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इसका एसआई मात्रक होता है आपका कूलाम प्रति मीटर होता है। क्लियर। अब इस पर लगने वाला बल की हम लोग गणना करते हैं, कूलाम बल। क्लियर। मान लेते हैं कि यहाँ पर ए भी दो चालक है भाई,
क्लियर। यहाँ पर मान लेते हैं कि ए और बी दो चालक है, आप डेरिवेशन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। थ्योरी चीज को अपने माइंड से हटा दो भाई, क्लियर। अब थ्योरिकल चीज तो आप जान गए, अब जो आपका फिजिक्स में डेरिवेशन इंपॉर्टेंट रहता है आपका व्यंजक, क्लियर। तो नोट डाउन करते हुए चलेंगे और यहाँ पर मेंशन करते हुए चलेंगे। और अभी तक हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और अभी तक आप लोगों ने हमारे सीजी शिक्षा ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो सीजी शिक्षा ऐप को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर में जाने की कोई जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है, वहाँ पर जाइए, विजिट कीजिए और वहाँ से आप लोग हमारे सीजी शिक्षा ऐप को आसान से डाउनलोड कर सकते हैं। ये सीजी शिक्षा ऐप है, मात्र सालाना 500 रुपये शुल्क के साथ है, जिसमें आपको पूरे पाठ्यक्रम कक्षा 6वीं से 12वीं तक का पूरा पाठ्यक्रम आपको मिलेगा, क्लियर। तो इसका लुत्फ उठाइए क्योंकि सस्ता सरल है एवं सबसे कम खर्चा में ज़्यादा मुनाफा है आपका, क्लियर। पैसों की भी बचत है, ठीक है। तो चलिए अब हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है भाई रैखिक आवेश घनत्व, ये भी बोल रहा है भाई कितना वेट कराओगे यार, चलो मेरे को भी पढ़ा दो। चलो तो मान लेते हैं कि ए भी दो चालक है ना, यहाँ से अब मान लेते हैं यार, मानने का ही काम होता है भाई, यहाँ पर जो फिजिक्स सा होता है आपका मैथ्स सा होता है। मान लेते हैं, माना कि ना, यहाँ पर मान लेता हूँ, माना कि ए बी आपका चालक है, माना कि ए बी एक चालक है, ए बी एक चालक है, जिस पर आवेश, जिस पर डी क्यू आवेश है ना, जिस पर डी क्यू आवेश व इनके बीच की दूरी, व ए बी की बीच की दूरी, व ए बी की बीच की दूरी ना, बीच की लंबाई बोल सकते हैं या दूरी बोल सकते हैं, लंबाई आपकी क्या है, डी एल है। और इसके मध्य बिंदु से, इसके आपका यहाँ पर एक मध्य बिंदु है ना, मध्य बिंदु से, इसके मध्य बिंदु से आर दूरी पर एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट है, जिस पर हमको रैखिक आवेश घनत्व की गणना करनी है। तो यहाँ पर हम लोग कूलाम के नियमानुसार पढ़े हैं कि यदि ए बी चालक पर एक डी क्यू आवेश है जिसकी लंबाई है आपकी डी एल है, उस पर लगने वाला आपका कूलाम के नियमानुसार से प्रतिकर्षण बल, तो यहाँ पर हो जाएगा भाई डी एफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी क्यू बाय हो जाएगा क्यू नॉट बाय होता है आपका आर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 3, क्लियर। अब हमको प्राप्त है भाई, क्या प्राप्त है, इक्वेशन नंबर 1 से डी क्यू का वैल्यू होता है आपका लेमडा इंटू डी एल, क्या होता है, डी क्यू इक्वल टू होता है आपका लेमडा इंटू डी एल होता है। तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर रख देते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा वैल्यू, डी एफ इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी क्यूब का वैल्यू कितना है भाई, डी क्यूब का वैल्यू है आपका लेमडा इंटू डी एल है, और यहाँ पर कितना है आपका क्यू नॉट है, बाय में है आपका आर स्क्वायर, इस तरीके से, क्लियर। तो यहाँ से हम लोग कुल निकालेंगे इसका, ठीक है, कुल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन लगता है आपका डी एफ लग जाएगा, और यहाँ पर एकांक लंबाई है तो एल आ जाएगी ये, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू हो जाएगा लेमडा डी एल बाय क्यू नॉट बाय कितना हो जाएगा आपका आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जो क्यू नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका निकलेगा बाहर, तो कितना हो जाएगा आपका क्यू नॉट बाय में कितना हो जाएगा आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा ये, क्लियर। और यहाँ पर आपके पास बच जाएगा क्या, लेमडा डी एल बाय बच जाएगा आपका आर स्क्वायर। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो क्यू नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका इस तरीके से, इसको 1/r स्क्वायर इंटू लेमडा डी एल ऐसा भी लिख सकते हो। ये रहेगा आपका रैखिक आवेश घनत्व के लिए अभीष्ट व्यंजक। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, रैखिक आवेश घनत्व को हम लोग लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। रैखिक आवेश घनत्व का सूत्र होता है डी क्यू बाई डी एल, आवेश की मात्रा बटे एकांक लंबाई, क्लियर। अब इसी के तरीके से हम लोग देखेंगे एक और हमारा जो आवेश है, ये तो रैखिक आवेश, यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा भाई रैखिक आवेश घनत्व को आप किससे प्रदर्शित करते हैं, तो रैखिक आवेश घनत्व को आप लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। रैखिक घनत्व का फार्मूला क्या होता है, तो लेमडा इक्वल टू होता है क्यू बाई एल, मतलब आवेश की मात्रा और एकांक लंबाई दोनों के अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे, रैखिक आवेश घनत्व बोलेंगे। इसका एसआई मात्रक होता है आपका कूलाम प्रति मीटर। यहाँ पर दिया गया है, माना कि ए बी एक चालक है जिस पर हम डी क्यू आवेश व ए बी चालक के बीच की लंबाई डी एल है, इसके मध्य बिंदु से आर दूरी पर एक बिंदु आपका परीक्षण आवेश क्यू नॉट है, ठीक है, जहाँ पर हमको बल की गणना करना है। तो कूलाम के नियमानुसार हम लोग जानते हैं कि डी एफ इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी क्यू, क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। उसका डी एफ इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी क्यू का वैल्यू आपका कितना है यहाँ पर लेमडा इंटू डी एल है, क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर है, तो कुल कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन लगाएंगे तो डी एफ हो जाएगा। चूंकि एकांक लंबाई है इसलिए एल यहाँ पर मेंशन हो गया,
और यहाँ पर इंटीग्रेशन लग गया, एयर 1/4πε0 इंटू लेमडा डी एल इंटू Q0/r² हो गया। चूंकि यहाँ पर ये बाहर आ जाएगा आपका कितना Q0/4πε0, अंदर में हो जाएगा लेमडा डी एल इंटू r², ये रहेगा आपका अभिष्ट व्यंजक। ये है आपका रैखिक आवेश घनत्व। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं एक और जो हमारे पास है आवेशों के सतत वितरण का एक और पार्ट है, वो है आपका नेक्स्ट है पृष्ठीय आवेश घनत्व। नाम से स्पष्ट है भाई, पृष्ठ नाम से ही क्या है आपका स्पष्ट है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो चलिए इसको देखते हैं भाई, पृष्ठीय आवेश घनत्व। इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है, साफ स्वच्छ सुलेख सुव्यवस्थित सुसज्जित सुंदर सुस्पष्ट सुलेख। क्लियर? आवेश आपका डी क्यू है, क्षेत्रफल है आपका डी एस, ये आपका आवेश की मात्रा है, आवेश की मात्रा, ये आपका है आवेश की मात्रा, और ये है आपका क्षेत्रफल। ये आपका हो गया क्षेत्रफल। चलिए इसकी परिभाषा की हम लोग गणना करते हैं। हम लोग देख रहे थे पृष्ठीय आवेश घनत्व, ये आपका आवेश की मात्रा हो गया, क्षेत्रफल हो गया। तो किसी चालक का ना, यहाँ पर देखेंगे किसी चालक का आवेश का, ठीक है, किसी चालक का आवेश उसके पृष्ठ पर वितरित होगा, किसी चालक का आवेश उसके पृष्ठ पर वितरित होगा उसके एकांक क्षेत्रफल में। क्लियर? किसी चालक का आवेश उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल में वितरित होगा, और किस पर होगा? उसके पृष्ठ पर होगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या बोलेंगे? पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व को। देखिए यहाँ पर हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसको हम लोग सिग्मा से दर्शाते हैं यार, ठीक है। पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम लोग सिग्मा से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं इसको हम लोग, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? तो पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम लोग सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर हो जाएगा, चूंकि पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना है? आवेश है आपका डी क्यू, बाएं में कितना है? क्षेत्रफल है आपका डी एस। क्लियर? यहाँ पर लिख सकते हो आप लोग, फिर उसी के जैसे है यार, आपका सेम है ये, आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा बटे में हो जाएगा आपका एकांक क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल। क्लियर? तो यहाँ पर आप लोग बोल सकते हो कि आवेश की मात्रा और एकांक क्षेत्रफल दोनों के अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे? सिग्मा बोलेंगे। तो यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है? किसी चालक का आवेश उसके पृष्ठ पर, ठीक है, प्रति एकांक क्षेत्रफल में वितरित होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, किसी चालक का आवेश उसके पृष्ठ पर प्रति एकांक क्षेत्रफल में वितरित होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, क्योंकि उसके पृष्ठ पर होता है। इस तरीके से देखिए आप लोग देख सकते हैं। और पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम लोग सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर पूछा जाएगा आपको कि पृष्ठीय आवेश घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो आप लोग बोलोगे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व का फार्मूला हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू डी क्यू बाई डी एस इक्वल टू हो जाएगा आवेश की मात्रा बटे एकांक क्षेत्रफल। क्लियर? अब यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ से एक फार्मूला बन जाएगा, फिर से डी क्यू का वैल्यू यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई? सिग्मा इंटू हो जाएगा आपका डी एस। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ से दोनों तरफ से डी डी कटेगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका? क्यू इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा और एस हो जाएगा। तो यहाँ पर सिग्मा का वैल्यू कितना हो जाएगा? क्यू बाय एस हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा। मतलब आवेश की मात्रा और प्रति एकांक क्षेत्रफल के अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे? पृष्ठीय आवेश घनत्व बोलेंगे। क्लियर? जैसे उसमें भी देखे थे उसका मात्रक था, वहाँ पर एस की जगह में क्या था भाई? एल था, प्रति एकांक लंबाई था। प्रति एकांक लंबाई की जगह में यहाँ पर क्या है? प्रति एकांक क्षेत्रफल है। कोई दिक्कत नहीं है, सेम एज इट इज, जैसा का वैसा है, बस आपको थोड़ा सा माइंड करके चलना है यार। कितना? बस थोड़ा सा माइंड करके चलना है। अब यहाँ पर इसका मात्रक देखते हैं भाई। क्लियर? क्योंकि ये भी हमारा राशि है। क्या करोगे? मात्रक देख लेते हैं इसका।
इसका भी एसआई मात्रक होता है ना, एसआई मात्रक होता है। उसका मात्रक क्या था, कूलाम प्रति मीटर था। तो इसका एसआई मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। इसका हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होगा। क्लियर, फार्मूला आपका उसी तरीके से रहेगा। तो यहाँ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व, जब किसी चालक का आवेश का वितरण उसके पृष्ठ पर प्रति एकांक क्षेत्रफल में वितरित होता है तो उसको हम लोग पृष्ठीय आवेश घनत्व बोलते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर हो जाता है आवेश की मात्रा बटे प्रति एकांक क्षेत्रफल, मतलब डी क्यू बाई डी एस। तो यहाँ पर हो जाएगा डी क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू डी एस। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। तो क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, दोनों तरफ से डी डी कटेगा तो सिग्मा इंटू एस हो जाएगा। तो क्यू बाई कितना हो जाएगा, एस इक्वल टू हो जाएगा आपका सिग्मा। इसका एस आई मात्रक होता है आपका कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। अभी इस तरीके से देखिए, ये आपका आवेश की मात्रा डी क्यू है, इसका क्षेत्रफल है आपका डी एस आई। क्लियर, यहाँ पर आप ले सकते हो ए बी, इस तरीके से आप शो अप कर सकते हो। क्लियर, अब चलिए इस पर लगने वाले बल की हम लोग गणना करते हैं। क्लियर, माना कि ए बी एक पृष्ठीय है, माना कि ए मान सकते हो ना, यहाँ पर ए या बी मान सकते हो। माना कि ए और बी एक पृष्ठीय चालक है, एक पृष्ठीय चालक है, एक पृष्ठीय चालक, एक पृष्ठीय चालक है। क्लियर, जिसका आवेश डी क्यू, जिसका प्रति एकांक आवेश, जिसका प्रति एकांक आवेश, जिसका प्रति एकांक क्षेत्रफल, जिसका प्रति एकांक क्षेत्रफल डी एस, क्षेत्रफल डी एस तथा आवेश डी क्यू है, तथा आवेश डी क्यू है, तब उस पर लगने वाला बल, तब उस पर लगने वाला कूलाम बल, तब उस पर लगने वाला कूलाम बल, सभी में वही आएगा यार आपका कूलाम बल, क्या आ जाएगा, डी एफ इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी क्यू बाय, यहाँ पर इसका कितना हो जाएगा क्षेत्रफल, इस पर जो आपका आवेश रहेगा कितना हो जाएगा, वही रहेगा क्यू नॉट। क्लियर, उस पर परीक्षण आवेश हम लोग इस तरीके से लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, बाय में होता है आपका आर स्क्वायर। अब यहाँ पर इसका वैल्यू रख देते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, डी एफ इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा डी एस बाय हो जाएगा आपका आर स्क्वायर, यह हो जाएगा आपका क्यू नॉट। इतना होगा। चलिए अब यहाँ पर लगने वाला कुल बल की हम लोग गणना करेंगे तो ये सबमिशन हो जाएगा डी एफ इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर सबमिशन इंटरग्रेशन हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा डी एस बाय क्यू नॉट बाय हो जाएगा आपका आर स्क्वायर। इसको एक स्टेप और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्यू नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये बाहर आएगा, यहाँ पर बचेगा आपका सिग्मा डी एस बाय आर स्क्वायर। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं क्यू नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा डी एस बाय आर स्क्वायर, और इसको हम लोग डी एस बाय इसको कैप के रूप में लिख सकते हैं, ये रहेगा आपका अभिष्ट व्यंजक। क्लियर, तो दोनों वही है यार। यहाँ पर लंबाई के जगह हम लोग किसका इस्तेमाल किए हैं, यहाँ पर क्षेत्रफल का इस्तेमाल किए हैं। क्लियर, आपका आवेश तो वही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पृष्ठीय आवेश घनत्व के लिए व्यंजक देख चुके हैं। एक और है हमारा, उसको देख लेते हैं हम लोग, आयतन। ठीक है, आयतन आवेश घनत्व। चलिए तो उसको हम लोग देख लेते हैं भाई। एक और है हमारा आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, क्योंकि आवेश सिंपल है, उसके बाद हम आपको एक ही पेज में इसको बना दूंगा एकदम सॉल्व करके, एकदम ब्रांडेड वाला। क्लियर, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। आयतन आवेश घनत्व किसी चालक का ठीक है, किसी चालक का जो आवेश है उसके प्रति एकांक आयतन में वितरित होगा, समान रूप से वितरित होगा। क्लियर, तो उसको हम लोग बोलेंगे आयतन आवेश घनत्व। तो आयतन आवेश घनत्व को हम लोग रो से प्रदर्शित करते हैं, रो से, आयतन आवेश घनत्व, ये हो जाएगा आपका आयतन आवेश घनत्व। क्लियर, ये आपका हो जाएगा आयतन आवेश घनत्व को रो से प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर, इसको बोलते हैं रो, रो से प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है।
क्लियर। तो आयतन आवेश घनत्व को रो से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आयतन आवेश घनत्व बराबर, यहाँ पर आपका हो जाएगा आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व बराबर क्या हो जाएगा आपका रो इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा आवेश की मात्रा हो जाएगा, यहाँ पर आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा बटे में हो जाएगा आपका प्रति एकांक आयतन, प्रति एकांक आयतन, प्रति एकांक आयतन, यह हो जाएगा मतलब डी क्यू बाय हो जाएगा आपका डी भी, रो इक्वल टू इतना हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके किस तरीके से निकाल सकते हैं, इसके बाद कुछ नहीं मतलब 1 है, तो यहाँ से हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं डी क्यू इक्वल टू रो, निकाल सकते हैं रो इंटू डी भी हो जाएगा। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर। दोनों साइड से डी कट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्यू, सेम वैसे ही हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा रो भी बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू बाय भी हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा आपका इस तरीके से रो, ये रहेगा आपका फार्मूला। मतलब आपका जो आयतन आवेश घनत्व होता है वह आवेश और आयतन दोनों के अनुपात के बराबर होता है, दोनों के अनुपात के तुल्य होता है। क्लियर। तो यहाँ पर इसके लिए हम लोग भी व्यंजक इस्तेमाल करते हैं, माना कि प्रति एकांक इस तरीके से है, आपका आयतन इस तरीके से है। ठीक है, यहाँ पर आपका है जो भी आयतन है आपका डी भी है, और आवेश क्या है आपका डी क्यू है, इस तरीके से। क्लियर। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि माना कि यहाँ पर आवेश डी क्यू, आवेश डी क्यू व प्रति एकांक आयतन, प्रति एकांक आयतन, प्रति एकांक आयतन डी भी पर लगने वाला बल, डी भी पर लगने वाला कूलाम बल, लगने वाला कूलाम बल डी एफ इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहाँ पर कितना होता है आपका डी क्यू बाय, एक परीक्षण आवेश लेते हैं क्यू नॉट बाय में लेते हैं आपका आर स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ से डी क्यू का वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं भाई, यहाँ पर डी एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू रो डी भी क्यू नॉट बाय हो जाएगा आपका आर स्क्वायर। यहाँ से अब इसका कुल निकाल लेते हैं भाई, कुल निकालेंगे तो इंटीग्रेशन लगेगा, ये आपका डी एफ हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू रो डी भी क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। एक स्टेप और इसको सॉल्व कर लेते हैं, आपका क्यू नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका बाहर आ जाएगा भाई, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा क्यू नॉट बाय आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, यहाँ पर आपको बचेगा रो डी भी बाय आपका आर स्क्वायर बचेगा, मतलब क्यू नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू रो डी भी बाय आपका आर स्क्वायर इस तरीके से बचेगा। क्लियर। ये रहेगा आपका अभिष्ट व्यंजक, ये है आपका आयतन आवेश घनत्व के लिए अभिष्ट व्यंजक। तो अभी हम लोग क्या क्या देख लिए, अभी हम लोग देख लिए रैखिक आवेश घनत्व, उसके बाद देख लिए पृष्ठीय आवेश घनत्व, उसके बाद देख लिए आयतन आवेश घनत्व। तीनों को देख लिए ना, तीनों को देख लिए। यहाँ पर अगर आपको एक पता चल जाता है कि रैखिक आवेश घनत्व किससे प्रदर्शित करते हैं, तो लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, और उसके बाद पृष्ठीय आवेश घनत्व किससे प्रदर्शित करते हैं, तो सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद आयतन आवेश घनत्व किससे प्रदर्शित करते हैं, तो रो से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक भाई, इसका मात्रक मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, इसका मात्रक देखो यार, इसका मात्रक को हम लोग भूल जा रहे थे। इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर क्यूब, कूलाम प्रति मीटर क्यूब, ये होता है आपका इसका मात्रक। जैसे पहले वाले का रैखिक का क्या होता है कूलाम प्रति मीटर होता है, और पृष्ठीय का क्या होता है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। उसी प्रकार आयतन का क्या हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। रैखिक आवेश घनत्व किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से करते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, आपको पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से करते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं हम लोग, रो से प्रदर्शित करते हैं। अब तीनों को मिलाकर के लिख लो यार, इस तरीके से तीनों को मिलाकर के लिख लो, शॉर्ट फॉर्म में लिख लो। शॉर्ट फॉर्म में मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ भाई, देखो ये आपका रैखिक आवेश घनत्व है, रैखिक आवेश घनत्व, ये आपका रैखिक आवेश घनत्व है। ठीक है, ये आपका है पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्लियर। और ये है आपका आयतन आवेश घनत्व,
आयतन आवेश घनत्व। क्लियर। अब यहाँ पर देख लेते हैं भाई, यहाँ पर इसको देख लेते हैं। इसका जो आपका फार्मूला, इसको हम लोग लेमडा से प्रदर्शित करते हैं, इसको हम लोग लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, लेमडा से प्रदर्शित करते हैं, लेमडा से प्रदर्शित करते हैं, लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम लोग सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग रो से प्रदर्शित करते हैं, रो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका मात्रक देखिए, इसका मात्रक आपका होता है, इसका मात्रक होता है, इसका आपका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम प्रति मीटर होता है, कूलाम प्रति मीटर होता है। इसका क्या हो जाएगा मात्रक आपका भाई, इसका मात्रक हो जाएगा आपका, एक बढ़ा दो भाई, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका मात्रक को बढ़ा दो एक और, इसका मात्रक एक और बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा भाई, कूलाम प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। क्लियर। अब इसका फार्मूला को लिख लो भाई, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, लेमडा इक्वल टू होता है आपका डी क्यू बाय डी एल प्रति एकांक लंबाई। इसको हम लोग लिखते हैं सिग्मा इक्वल टू लिखते हैं डी क्यू बाय हम लोग क्या लिखते हैं, प्रति एकांक क्षेत्रफल होता है डी एस। इसको हम लोग लिखते हैं रो इक्वल टू लिखते हैं डी क्यू बाय क्या लिखते हैं, डी भी आयतन में होता है। क्लियर। सेम है आपका, बस चेंज हो रहा है एल एस भी, यही चेंज हो रहा है। क्लियर। ये इसका फार्मूला है, ये भाई इसका फार्मूला है, ये है आपका इसका फार्मूला है। क्लियर। अगर यहाँ से डी डी हम लोग काट दे रहे थे तो क्या हो जा रहा था, यहाँ पर आपका लेमडा डी क्यू इक्वल टू आता था लेमडा इंटू डी एल आता था इसका। क्लियर। यहाँ पर इसका क्या आता था, डी क्यू का वैल्यू क्या आता था, सिग्मा इंटू डी एस आता था। ठीक है, इसके बाद इसका क्या आता था, डी क्यू का वैल्यू यहाँ पर रो इंटू डी भी आता था। क्लियर। दोनों साइड से डी डी कट जाएगा, यहाँ पर डी और डी कट जाएगा तो क्या आता था, क्यू इक्वल टू आता था लेमडा इंटू एल। क्लियर। और यहाँ पर आता था क्यू बाय एल इक्वल टू होता था आपका लेमडा, इस तरीके से यहाँ पर आता था। यहाँ पर डी डी करता था तो क्यू बाय क्या आता था आपका एस इक्वल टू हो जाता था आपका सिग्मा। यहाँ पर आपका डी डी करता था तो क्या आ जाता था, क्यू बाय भी इक्वल टू आता था आपका रो। क्लियर। इस पर जो लगने वाला बल है सेम है आपका, इस पर जो लगने वाला बल है आपका डी एफ इक्वल टू क्या आता था आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी क्यू और क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर था। तो इस पर भी लगने वाला आपका बल क्या था, डी एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी क्यू नॉट बाय आपका था आर स्क्वायर। इस पर भी जो लगने वाला बल था डी एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी क्यू बाय क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर था। अब इस पर वैल्यू रख दो भाई, इसका वैल्यू रख दो, सेम है कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी क्यू का वैल्यू कितना है आपका लेमडा डी एल और क्यू नॉट बाय था आपका आर स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी क्यू का वैल्यू कितना आया है सिग्मा डी एस और क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। इसका भी वैल्यू कितना है भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी क्यू का वैल्यू कितना है रो डी भी क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। यहाँ पर इंटीग्रेशन कुल लगाओगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका बाहर आएगा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर आपको बचेगा लेमडा डी एल बाय कितना बचेगा आर स्क्वायर। उसी प्रकार यहाँ पर भी q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका बाहर आएगा तो यहाँ पर बचेगा सिग्मा डी एस बाय आर स्क्वायर। यहाँ पर उसी प्रकार आपका q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर हो जाएगा रो डी भी बाय आर स्क्वायर। देखिए सभी आपका सेम है, कितना शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से बता दिया। क्लियर। तो ये था हमारा आवेशों का सतत वितरण, ये था हमारा क्या, आवेशों का सतत वितरण। तो रैखिक आवेश घनत्व को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम लोग सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। आयतन आवेश घनत्व को हम लोग रो से प्रदर्शित करते हैं। रैखिक आवेश घनत्व का मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति मीटर होता है। पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। आयतन आवेश घनत्व का मात्रक क्या होता है आपका, कूलाम प्रति मीटर क्यूब होता है। और यहाँ पर लेमडा का फार्मूला क्या होता है, डी क्यू बाई डी एल, मतलब प्रति एकांक आवेश बटे प्रति एकांक लंबाई के अनुपात को हम लोग बोलते हैं रैखिक आवेश घनत्व। यहाँ पर आवेश और प्रति एकांक क्षेत्रफल के मात्रा मतलब अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे, सिग्मा। पृष्ठीय आवेश घनत्व, यहाँ पर आवेश की मात्रा और प्रति एकांक आयतन के अनुपात को क्या बोलेंगे, रो।
आयतन आवेश घनत्व। यहाँ से डी क्यू का वैल्यू आ गया लेमडा इंटू डी एल, यहाँ पर आ गया डी क्यू का वैल्यू सिग्मा इंटू डी एस, यहाँ पर आ गया डी क्यू इक्वल टू रो इंटू डी भी, यहाँ पर आ गया क्यू इक्वल टू लेमडा एल, यहाँ पर आपका आ गया क्यू बाय एल इक्वल टू लेमडा हो गया, यहाँ पर क्यू बाय एस इक्वल टू हो गया आपका सिग्मा, और यहाँ पर हो गया आपका क्यू बाय भी इक्वल टू रो हो गया। क्लियर। इस पर लगने पर लास्ट टाइम क्यू बाय 4 एप्सिलॉन नॉट लेमडा डी एल बाय आर स्क्वायर आ गया, यहाँ पर क्यू नॉट बाय 4 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा और डी एस बाय आर स्क्वायर आ गया, यहाँ पर आ गया सिग्मा डी भी बाय आर स्क्वायर आ गया। ये था हमारा आवेशों का सतत वितरण। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक समान विद्युत रक्षक पर लगने वाले बल की गणना को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखते हैं। तो अभी के क्लास को हम लोग यही वर्क करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे इसके जो आगे का पोर्शन है एक समान, ठीक है, एक समान गति में हम लोग जो भी बल आघूर्ण लगाएंगे, प्रत्यानयन बल आघूर्ण क्या होती है इसकी हम लोग यहाँ पर गणना करेंगे। क्लियर। तो अभी इस वीडियो को हम यहीं पर करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। ओके।